are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 14th chapter of class 3rd, which is about our neighbors in the sky. So students, हमारे home planet, mother planet, earth के कुछ neighbors हैं sky में, उन्हीं के बारे में हम discuss करेंगे. Okay, so the very first topic of this chapter is solar system. See, a solar system refers to a star commonly called sun and all the objects that orbit around it. Okay, our solar system consists of the sun, 8 planets, their moon, dwarf planets, some asteroids and comets. So students, एक solar system में क्या क्या चीजें include होती हैं? Solar system का मतलब होता है एक star जिसका commonly उसको हम sun कहते हैं, ठीक है, and उसके जितने भी objects हैं जो उसके surroundings में orbit में क्या करते हैं, rotate करते हैं, they all together make our solar system. ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सन, 8 प्लैनेट्स, उन 8 प्लैनेट्स के मून, ड्वार्फ प्लैनेट्स, कुछ एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स सभी इंक्लूडेड हैं. देयर आर मेनी सच सोलर सिस्टम इन द यूनिवर्स. ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्स में, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम जो है वो किस का पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, जिसको आकाश गंगा भी कहा जाता है. नाउ दिस सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर. ओके, सन का एक बहुत बड़ी सी बॉल है फायर की जो हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है. It has a big family called solar system. सन की एक बहुत बड़ी सी फैमिली है जिसको सोलर सिस्टम कहा जाता है. सन इज द हेड ऑफ दिस फैमिली एंड सन इस फैमिली का हेड है. इट्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ, इसकी फैमिली में कौन कौन आते हैं स्टूडेंट्स? 8 प्लैनेट्स एंड काफी सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स. आवर अर्थ इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस फैमिली एंड इसी फैमिली का, सन की इसी फैमिली का पार्ट हमारा अर्थ भी है. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज प्लैनेट्स. सो वी नो दैट अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट. ओके, जैसे कि हमें पता है एक प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है. एंड सन से इनके डिस्टेंस के बेसिस पे कि कोई भी प्लैनेट सन से कितने डिस्टेंस पर है, इस बिहाफ पर जो प्लैनेट्स को अरेंज किया जाता है, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. दीज आर द 8 प्लैनेट्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन. आवर अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. एंड अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो वो सन से अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट की डिस्टेंस पे है. प्लूटो क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट. नेचुरल सैटेलाइट्स आर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. सो सैटेलाइट्स में एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स. नेचुरल सैटेलाइट्स वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि किसके अराउंड, किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. दे आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज मून. कभी कभी इन्हें क्या मून भी कहा जाता है, दो मून इज एक्चुअली द नेम गिवन टू द अर्थ सैटेलाइट. ओके, लेकिन हमने मून जो है वो किसको, अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है उसको नेम गिवन है, लेकिन अब बाकी नेचुरल सैटेलाइट्स को मून्स भी कहा जाता है. मरकरी एंड वीनस की कोई भी सैटेलाइट नहीं है. अर्थ हैज 1 सैटेलाइट द मून. अर्थ के पास केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है. मार्स के पास 2 स्मॉल सैटेलाइट्स, मार्स की 2 स्मॉल सैटेलाइट्स है. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, इन सभी 4 प्लैनेट्स हैव मेनी सैटेलाइट्स. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून की काफी सारी क्या है, सैटेलाइट्स है. ओके, चलो. So now let's discuss about moon. What is moon? Moon is a shining white ball. Moon क्या एक shining white ball है जिसको night time पे sky में देखा जाता है and ये sky में हमारे earth का सबसे closest neighbor है. The moon moves around the earth. Moon जो है around the earth move करता है. It is a natural satellite of the earth. हमारे earth की only natural satellite is moon. Around 27 days and 8 hours का time period लेता है moon अपनी एक revolution को complete करने में around the earth. The moon does not have light of its own. It simply reflects the light of the sun. Hence it appears as if the moon is shining. So students, what they're saying कि moon की अपने खुद की कोई light नहीं होता है, ये simply उस light को reflect back करता है जो sun की fall करती है on the moon surface. इसीलिए आपको moon shining appear होता है in the night sky. If you take a close look to the full moon, you will observe that it has spot on it. अगर आप full moon पे थोड़ा सा close look उसको देखोगे, observe करोगे, ठीक है, सो आपको क्या दिखेगा कि मून के ऊपर काफी सारे स्पॉट्स हैं. एंड दिस इज बिकॉज द मून सरफेस इज कवर्ड विद माउंटेन्स एंड ह्यूज होल्स. एंड ये जो स्पॉट्स हैं किसकी वजह से दिख रहे हैं? क्योंकि मून का जो सरफेस है वो माउंटेन्स एंड बड़े बड़े होल से कवर्ड है जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है. एंड ये एज अ स्पॉट हमें दिखते हैं ऑन द मून. देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून. मून पर कोई भी एयर और वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए देयर इज नो लाइफ ऑन द मून. मून पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द चेंजिंग शेप ऑफ द मून. सो आपने स्टूडेंट्स क्या देखा होगा, रोज नाइट स्काई पे आप सेम शेप जो है मून की नहीं ऑब्जर्व करते हो. हम हमेशा मून की चेंजिंग शेप को देखते हैं. समटाइम कभी कभी क्या होता है, मून सर्कुलर शेप में होता है, कभी कभी सेमी सर्कुलर, एंड कभी कभी देयर इज नो मून. समटाइम देयर इज नो मून एट ऑल. सो दीज डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून, ये मून की जो डिफरेंट शेप्स है इन्हीं क्या कहा जाता है, फेजेस ऑफ द
moon. You can see in this picture this is full moon. ठीक है, फिर डिफरेंट शेप्स आपको दिखती हैं, फिर उसके बाद नो मून होता है जहाँ पे आपको मून दिखता ही नहीं है कंप्लीटली, फिर आपको मून दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा, एंड अगेन देयर इज अ फुल मून. सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. Next is the stars. Now what do you see twinkling in the sky at night? These are stars. So नाइट टाइम पे स्काई में स्टूडेंट्स आपको क्या दिखता है ट्विंकल करता हुआ? बेसिकली ये क्या है? स्टार्स है विच ट्विंकल्स इन द नाइट स्काई. ओके, व्हाट आर स्टार्स? अब स्टार्स होते क्या हैं? यू मस्ट हैव वंडर्ड अबाउट इट मेनी टाइम्स. तो आपने इसके बारे में कई बार सोचा होगा. स्टार्स आर बॉल्स ऑफ फायर लाइक द सन. स्टार्स क्या है? फायर की बॉल्स की तरह है. जैसे सन है, सन भी क्या है? इट वाज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. सिमिलरली स्टार भी क्या है? छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स है फायर की. ओके, जैसे कि सन इज ऑल्सो अ स्टार ओनली. Some stars are much bigger than the sun. कुछ स्टार स्टूडेंट सन से भी ज्यादा बड़े हैं, but they are very far away from the earth. लेकिन क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, डिस्टेंस पे हैं, इसीलिए वो हमें क्या बहुत ज्यादा छोटे यानी कि स्मॉल दिखाई देते हैं इन द साइज. These stars have their own light. इन सभी स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है. The star seems to twinkle due to the presence of atmosphere around the earth. एंड स्टार्स जो है हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, किसकी वजह से? उस एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से, विच इज अराउंड द अर्थ. ओके, चलो. Now next is constellations. If you look at the sky carefully, you will observe that there are some groups of stars forming a particular shape, and these group of stars are called constellation. So students, अगर आप कभी कभी क्या करोगे, स्काई को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, तो आपको क्या दिखेगा कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न या पर्टिकुलर शेप बनाते हैं इन द स्काई, एंड यही ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है. These constellations, ये constellations जो है काफी अमेजिंग शेप्स और पैटर्न्स शो करती हैं. इन द नॉर्थ में वी कैन सी अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. नॉर्थ डायरेक्शन में आपको क्या 7 स्टार्स का ग्रुप दिखाई दे सकता है. एंड जो ग्रुप ऑफ स्टार है क्या बनाता है? कॉन्स्टलेशन बनाता है, जिसका नाम होता है ग्रेट बियर और सप्तऋषि. ओके, देन देयर इज अ ब्राइट स्टार नियर द ग्रेट बियर कॉल्ड पोल स्टार. एंड इसी ब्राइट बियर के साइड में क्या होता है? एक ब्राइट स्टार होता है जिसको पोल स्टार कहा जाता है. पोल स्टार कैन ऑलवेज बी सीन इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द स्काई. पोल स्टार हमेशा आपको स्काई में नॉर्थ डायरेक्शन में देखने को मिलेगा. सम अदर कॉन्स्टलेशंस, कुछ और भी कॉन्स्टलेशंस है जो स्काई में अपीयर होती है, लाइक ओरियन, लियो, उर्सा मेजर, जेमिनी, कैंसर, कैनिस मेजर. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस व्हिच वी कुड ऑब्जर्व इन द नाइट स्काई. ओके, यू कैन सी दिस इज ग्रेट बियर, ये है ओरियन, these are the different types of constellations in the night sky. Okay, chalo. So the chapter is completed. I hope you all must have understood the chapter very carefully. We'll meet you very soon in the next class. Take care and thanks to everyone.